बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लान खान AK और मैं इस्लान खान आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेन में क्रूज़ रोजा यानी रेड क्रॉस, एम्पाद्रिमेंटो और असाइलम के सिस्टम के बारे में मुकम्मल हकीकत पर मबनी ग्राउंड रियलिटी बेस पर मालूमात देने वाला हूँ। और सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद इस वक्त स्पेन में मौजूद हूँ, ख़ास तौर पर स्पेन के शहर बार्सिलोना में रह रहा हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ना तो इंटरनेट से कॉपी की हुई है और ना ही किसी एजेंट की कही हुई बातें हैं, बल्कि ये वो चीज़ हैं मैंने यहाँ रहते हुए ख़ुद देखी हैं, ख़ुद सीखी हैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त, जानने वाले और करीबी लोग इन प्रोसेस से गुज़र चुके हैं या अभी गुज़र रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसी बातें भी बताऊंगा जो अगर आपने स्किप कर दी तो बाद में आपको माली नुकसान भी हो सकता है और वक्त भी ज़ाया हो सकता है। ख़ास तौर पर यह वीडियो उन पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों के लिए है जो पाकिस्तान या इंडिया से स्पेन आते हैं और यहाँ आकर इनके पास ना कोई रहने की जगह होती है, ना पेपर्स होते हैं और ना ही सही इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि क्रूज़ रोजा यानी रेड क्रॉस ना रेजिडेंसी या पासपोर्ट नहीं देती, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो वाकई वल्नरेबल हों, यानी जिनके पास रहाइश ना हो, पैसे ना हो या जिनके लीगल सिचुएशन क्लियर ना हो। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा पाकिस्तान से स्पेन आया है, चाहे विज़िट वीज़ा पर आया हो या किसी और तरीके से आया हो, और यहाँ आकर इसके पास ना कोई दोस्त हो, ना कोई फैमिली हो, ना ही कोई एड्रेस। तो ऐसे बंदे के लिए सबसे पहला कदम ये होता है कि वो अपने शहर जैसे बार्सिलोना की क्रूज़ रोजा यानी रेड क्रॉस के दफ्तर जाए और वहाँ जाकर अपनी जो हॉनेस्टली एक्सप्लेन जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करे। यहाँ एक बहुत अहम जो मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना तो वकील आपको साफ साफ बताते हैं और ना ही कि एजेंट, बल्कि अक्सर लोग इस पर पैसे कमा रहे हैं। और क्रूज़ रोजा में सोशल वर्कर्स आपका प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई वल्नरेबल हैं या नहीं। आप में से आपसे पूछते हैं कि आप स्पेन कैसे आए, पाकिस्तान में आपको क्या मसला था, आपके पास रहने की जगह है या नहीं है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, और आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। यहाँ अगर आप सच बोलते हैं और अपनी सिचुएशन साफ साफ रखते हैं तो आपके लिए रास्ते ओपन हो सकते हैं। अगर वो ये समझें कि आप वाकई ही एक जेन्युइन केस हैं तो वो आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेरी रहाइश, बेसिक सपोर्ट, स्पेनिश क्लासेस और लीगल गाइडेंस शामिल होती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी व वाज़िया बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। क्रूज़ रोजा हर बंदे को रहाइश नहीं देती और ना ही किसी से पैसे लेती है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं क्रूज़ रोजा के ज़रिए आपका काम करवा दूंगा और इसके बदले पैसे मांगे, तो समझ लें वो फ्रॉड है। यहाँ स्पेन में भी लोग फ्रॉड करते हैं, ख़ास तौर पर नए आने वालों से, एजेंट हों या ख़ुद साख्ता मशीर। इसलिए किसी को भी पैसे देने से पहले बहुत सोचें। अब अगला कदम, अगला मरहला एम्पाद्रिमेंटो का है। एम्पाद्रिमेंटो स्पेन में म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन है और ये तकरीबन हर लीगल प्रोसेस की बुनियाद है। अगर किसी के पास अपना एड्रेस नहीं तो भी एम्पाद्रिमेंटो हो सकती है, जैसे एम्पाद्रिमेंटो सिन डोमिसिलियो कहा जाता है। ये वो चीज़ है जो आम तौर पर ना वकील बताते हैं ना एजेंट, क्योंकि इसमें इनका फ़ायदा नहीं होता। क्रूज़ रोजा या अयंतमेंटो के जो सोशल सर्विस है एक सोशल रिपोर्ट बनाते हैं जिसके बुनियाद पर आपको रजिस्टर किया जाता है। यही एम्पाद्रिमेंटो आपको असाइलम अप्लाई करने, हेल्थ कार्ड लेने और सिस्टम में एग्जिस्ट करने का रास्ता देता है। इसके बाद असाइलम का प्रोसेस आता है, जिसे साइलो भी कहा जाता है। असाइलम कोई मैजिक नहीं है और ना ही ग्रांटेड चीज़ है, बल्कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट केस होना ज़रूरी है। मैं यहाँ ये बात भी होनेस्टी से कहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए असाइलम केसेस जो है आसान नहीं होते, अप्रूवल रेट बहुत कम होता है। इसलिए अगर कोई आपको ये कह रहा है कि असाइलम लगाओ और सब ठीक हो जाएगा, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद असाइलम लोग जो है वो असाइलम अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसलिए इन्हें जो है वो वाइट पेपर यानी लीगल स्टे और बाद में रेड कार्ड मिलती है, जिसके साथ
लिमिटेड वर्क परमिशन आती है। क्रूज़ रोखा इस पूरे प्रोसेस में गाइडेंस देती है, लेकिन गारंटी नहीं देती कि यहाँ सबसे अहम चीज़ आपकी स्टोरी है। कंसिस्टेंसी जो है, अगर आप एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ और बोलें तो यही चीज़ बाद में आपके लिए मसला बन सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई गलत कहानी बनाकर शॉर्टकट्स मत लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म फ़ायदा नज़र आता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। अगर असाइलम रिजेक्ट हो जाए तो फ़ौरन डिपोर्टेशन नहीं होती, अपील का ऑप्शन होता है और केस मुख्तलिफ होते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी फॉल्स होप देना नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी बताना है ताकि आपको इमोशनल फ़ैसलों से बच सकें। और मैं ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ रह रहा हूँ, लोगों को एक करीब से देख रहा हूँ और नहीं ये चाहता कि आप किसी एजेंट या फ्रॉड के चक्कर में आकर अपने पैसे और वक्त ज़ाया करें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो इसका मतलब कि आप वाकई ही सीरियस हैं, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया करें, क्योंकि आइंदा में इस तरह होनेस्टिकल जो है और उसके बाद ग्राउंड रियलिटी है, मैं चाहे एम्पाद्रोमेंटो है या फिर यहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं या फिर जॉब के मामले में आपके साथ जो भी मसले मसाइल होते हैं, मैं उनके बारे में जो है वो अक्सर बात करता रहता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो पादरून लोग करवाते हैं, पादरून हमारे देसी लोग पादरून ही कहते हैं, एम्पाद्रोमेंटो इसको कहते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पे आपने सुना भी होगा, वीडियोस भी देखी होंगी। जैसा कि यहाँ पे लोग पैसे दे के जो है ना भी पादरून करवाते हैं, वो बाद में कटवा दी जाती है या जो भी है। तो उसके साथ ये जो बेस्ट ऑप्शन आपका यही होता है कि आप सिन डोमिसिलियो यानी वो जो रेड क्रॉस के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट करवा दें। तो अगर आप बार्सिलोना में हैं या बार्सिलोना वाले में किसी और सिटी या पिंड यहाँ पे जिसको हम अपने देसी लोग कहते हैं, तो किसी भी जगह पे आप हैं तो हर जगह क्रूज़ रोखा यानी रेड क्रॉस के ऑफिस मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट लें और वहाँ पे अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बग़ैर किसी एजेंट के या बग़ैर किसी वकील के भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी, ये रियलिटी होती है। अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है और उसको पे करना पड़ता है कि मुझे ये मशवरा दो, तो वो मशवरे के भी पैसे लेता है। तो मैं हमेशा आपको ये चीज़ें जो रियलिटी है, जो मैं यहाँ पे खुद जिस प्रोसेस से गुजरूँगा या फिर जो मैं तरीक़ाकार करूँगा वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।